इंपॉर्टेंट होती है होलिका दहन की ये राख और किस तरीके से हम अपने जीवन में इससे पॉजिटिविटी ला सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न। लेकिन आज थोड़ा सा और बोलना चाहूंगी, क्योंकि गंगा जमुना तहजीब का भी त्योहार होता है होली। तो एक छोटा सा शेर है, मुंह पर नकाब जर्द, मुंह पर नकाब जर्द, हर एक जुल्फ पर गुलाल, होली की शाम ही तो सहर है बसंत की। यानी कि क्या बात बसंत है, की सहर है। क्या और बात हाँ है। जी, तो ये जो अगर हम जब इस तहजीब के साथ आगे बढ़े हैं होलिका में, तो फिर आप देखेंगे कि होली का त्योहार और ज्यादा सुंदर हो जाएगा। और राग की बात करने से पहले जो प्रतीकात्मक उसका जो एक रेफरेंस होता है, सिग्निफिकेंस होता है होलिका का, वो क्या है? जो लकड़ी होती है होलिका की, वो हमारे कर्मों को रिप्रेजेंट करती है। और उसकी जो अग्नि होती है, दैट इज लाइक डिवाइन कॉन्शियसनेस। हम अपने जो कार्मिक डेप्थ्स है, हमने उसको इकट्ठा करा और हमने उसको अग्नि में समर्पित किया, ताकि वो एक ट्रांसम्यूट हो जाए पॉजिटिव एनर्जी के लिए। ये एक इसका अच्छाई की जीत जो होती है बुराई पे, उसका एक प्रतीकात्मक उदाहरण है। और जो इसके रिचुअल्स होते हैं, उस रिचुअल्स में भी आई जस्ट टेक अ लिटिल टाइम टू एक्सप्लेन, क्योंकि हम जब होलिका दहन करते हैं या होलिका करते हैं, उसका हमें समझना चाहिए तात्पर्य। एक तो एक नॉर्मल जो हमारा रिलीजियस तात्पर्य होता है, एक होता है स्पिरिचुअल तात्पर्य, उसका क्या है, हम क्यों ये रिचुअल्स करते हैं। तो सबसे पहले हम मौली बांधते हैं उसके चारों तरफ परिक्रमा करके। तो ये होता है कि हमने अपने कार्मिक डेप्स बांधे और उसके चारों तरफ हमने मौली बांधी, यानी कि वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से हम अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम उसमें नारियल चढ़ाते हैं। नारियल चढ़ाने का मतलब होता है अपने आपने अपनी अहम को सरेंडर कर दिया, अपने अहम को वहां पे समर्पित कर दिया। उसके बाद जो हम गोबर के उपले या गोबर के कंडे चढ़ाते हैं, गोबर क्या होता है? ग्राउंडिंग का प्रतीकात्मक रेफरेंस होता है, यानी कि एक बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई चीज, स्टेबिलिटी। तो हमने वो चीज अर्पित करी। माता लक्ष्मी का वास भी गोबर में माना जाता है कि उनकी पूरी पूर्ण यहाँ पे शक्ति होती है, तो उसको हम समर्पित करते हैं। तो यानी कि हम अपने मटेरियलिस्टिक जो हमारी इच्छाएं हैं, उनको भी हम समर्पित कर रहे हैं, ताकि हम एक अहम ब्रह्मास्मि के उसमें आगे बढ़ना शुरू करें। फिर हम उसमें घी डालते हैं होलिका में, तो वो पूर्ण समर्पण का भाव है, ताकि ये सारी चीजों में अग्नि प्रज्वलित हो तो अच्छे से प्रज्वलित हो। अनाज हम डालते हैं। अनाज जो है, अनाज का ये हो गया कि बेसिकली प्रतीक उसका रहता है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके हमने उसको सरेंडर कर दिया वहां पे। फिर हम कपूर डालते हैं। अब कपूर की क्या विशेषता होती है कि कपूर जब हम डालते हैं, तो कपूर जब जलता है, उसके बाद कोई अवशेष नहीं बचता। यानी कि हमने अपनी सारी नकारात्माओं को वहां पे डाल करके उसको हमने सरेंडर किया, और अग्नि के द्वारा, डिवाइन कॉन्शियसनेस के द्वारा, हम ब्रह्म में आगे विलीन होने के लिए या उसके साथ एक मर्ज होने के लिए आगे बढ़ने शुरू हुए। और अंत में हम जल में कलश डाल के, उसमें हल्दी डाल करके, अक्षत डाल करके हम चारों तरफ फेरे लेते हैं, परिक्रमा करते हैं। कई मतलब ऑड नंबर्स में 3 परिक्रमा, मानी 3 प्रकार के मेजर कष्टों से निवारण हो। अगर हम 7 परिक्रमा जी करें, तो हमारे 7 चक्रों में जो कष्ट है, उससे हमको निवारण। जो बिल्कुल। राख होती है, बिकॉज वो प्यूरिटी का सिंबल होता है, और जब वो जलती है, वो सब भस्म हो गया। अग्नि में सारी कुछ आपके नेगेटिविटी को, जो भी आपने नेगेटिव वहां पे डाला, हम्म। जो भी उतारा डाला, वो भस्म हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। ईश्वर की ऊर्जा ने उसको समाप्त कर दिया। हम्म। तो उस राख में बहुत पावर होती है। उस राख को जब आप घर लेकर के आते हैं, उसका आप टीका लगाते हैं, तो कहते जी। हैं कि विजयी भव, मतलब आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीजें हो, वो खत्म हो जाती। उस राख को लेप लगा करके आप नहाए, तो आपके रोगों से आपको नष्ट हो बिल्कुल। जाता है। उस राख को थोड़ा सा लाल पोटली में रख करके एक सिक्के के साथ आप तिजोरी में रखें, तो आपके पूरे साल भर में सुख समृद्धि के योग बनने शुरू हो जाते हैं, प्रोस्पेरिटी आनी शुरू हो जाती है। उसको अपने घर के मंदिर में रखें, तो ग्रह बिल्कुल। कलेश खत्म हो जाता है। व्यापार है, ऑफिस है, उसमें चारों तरफ छिड़क दे, अपने घर के चारों तरफ छिड़क दे, तो कोई भी प्रकार की नकारात्मक खत्म हो जाती है। व्यापार में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, जी धनोपार्जन होना शुरू हो जाता है। तो बहुत बहुत पावरफुल बिल्कुल, होता है। बहुत पावरफुल है। चलिए हम अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला, वृश्चिक, धनु राशि, प्रतीक जी। तो तुला वृश्चिक धनु की बात करें तो निश्चित तौर पर शुभता लेकर आया है। सबसे पहले तुला लग्न तुला राशि वालों की बात करते हैं। निश्चित तौर पर आपके लिए समय अच्छा रहेगा। हल्दी का प्रयोग करना होलिका दहन में बहुत शुभ रहेगा। हल्दी 7 बार 7 चक्कर में 1 चुटकी होलिका दहन के दौरान डाल दीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें। ये आपको खास तौर से आपकी नौकरी में, आपके धन में, आपके स्वास्थ्य में लाभ लेकर आया है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों की। गेहूं आपको अर्पित करना है होलिका दहन में। इससे आपके जो रुके हुए कार्य थे, चाहे नौकरी के हो, चाहे धन के हो, चाहे शिक्षा के हो, वो पूर्ण होंगे। आने वाला समय दर्शाता है कि नाम पद प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है। और अगले दिन उस राख को लाकर जहां पर भी आप सोते हो, बेड पर, उसके किनारे कोई स्टूल वगैरह कुछ भी हो, वहां रख लेने से जो भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी।
बात कर लेते हैं धनु लग्न और धनु राशि वालों की। आपको क्या करना है, चने की दाल उसको निश्चित तौर पर 7 बार आपको होलिका दहन में अर्पित करना है। उससे जो भी समस्याएं, संतान प्राप्ति में, संतान की समस्याएं या विवाह की समस्याएं जिनको भी आ रही हैं, बहुत लाभ मिलेगा। उसको अगले दिन राख को लेके मां लक्ष्मी को और भगवान गणेश जी को अर्पित करना है। और उसके बाद जहां पर भी आप सोते हैं या आपके जिस कन्या को इस विवाह की संबंधी समस्या या बच्चे की संबंध में समस्या आ रही है, वहां रख देने से लाभ मिलेगा। बिल्कुल। अब इन तीनों राशियों का जिक्र करेंगे कल सुबह किस तरीके से वो होली खेल सकते हैं। मेरे दृष्टि से अगर मैं तुला राशि की बात करता हूं, सबसे बेहतरीन है जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं ना, और या आर्थिक बार बार दिक्कतें हो रही हैं, आपके लिए सबसे सुनहरा मौका है। क्या करना चाहिए आपको, बैंगनी रंग लेना चाहिए और उस रंग को पहले माता दुर्गा को अर्पण करके और फिर होली खेलना प्रारंभ कीजिए। ये होली आपके लिए वरदान साबित होगी, इसको ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि के लोगों की अगर बात करें, पीला रंग लीजिए और पीला रंग लेकर के हनुमान जी के पास जाइए और हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर कहिए, संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलवीरा। श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी को अर्पण कीजिए और उसके बाद होली खेलिए जरूर। मैं एक बात जरूर कह रहा हूं, किसी भी धर्म से संबंधित है, होली जरूर खेलिए। होली ही एक ऐसा त्योहार है जो आपके जीवन को शुभता दे सकती है, जो आपके जीवन को रंगीन बना सकती है। मैं अगर मकर राशि की बात करूंगा, सबसे सुंदर तरीका है, कच्चा दुग्ध लीजिए, तिल डालिए, गंगा जल डालिए और लाल रंग उसमें डालिए, भगवान शंकर और माता पार्वती को अर्पण कीजिए। उसके बाद होली खेलना प्रारंभ कीजिए। मैं निश्चित कह सकता हूं आपका भाग्य परिवर्तित करने वाला ये त्योहार होगा। जी ना सोचिए। बिल्कुल। अब दिवाकर जी आपके पास आते हुए, देखिए जब हम होलिका दहन करने के लिए जाते हैं तो उसमें परिक्रमा भी लगाई जाती है। चाहूंगी कि आप जरा दर्शकों को बताइए परिक्रमा का महत्व, पहली बात, और दूसरा कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए। जी देखिए, परिक्रमा का जो हम संदर्भ अगर समझते हैं तो भगवान गणेश से हम ले लें। भगवान गणेश जी की जब देवताओं में ये होड़ लगी कि कौन श्रेष्ठ होगा, तो उस समय भगवान गणेश अपने माता पिता को पूरी ब्रह्मांड मानकर उनकी परिक्रमा करके श्रेष्ठता को प्राप्त किए थे। इसका यह तात्पर्य है कि यदि हम किसी भी मूर्ति को, किसी भी मंदिर का, किसी भी पवित्र स्थल का अगर हम परिक्रमा करते हैं तो जब चक्कर लगाते हैं तो उससे निकलने वाली जितनी भी चारों तरफ जो ऊर्जा निकलती है उससे हमारा एक जुड़ाव हो जाता है और उस ऊर्जा को हम ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। यह सामान्य रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब हम होलिका के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं तो होलिका से जो ऊर्जा निकलती है, जो एक सकारात्मकता का बोध होता है, वह व्यक्ति को प्राप्त होता है और जो नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, वह समाप्त होने लगती है। तो कोशिश करना चाहिए कि 3 परिक्रमा, कम से कम 5, 7 या 11 परिक्रमा जरूर करें और साथ में अंतर मन से ओम नृसिंहाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का भी जप करते रहते हैं। इससे क्या होगा कि भगवान विष्णु की परम कृपा से नकारात्मकता दूर होगी और सकारात्मकता जीवन में बढ़ेगी। बहुत से लोग दिवाकर जी एक ही परिक्रमा करते हैं, क्या वो काफी नहीं है? देखिए, जितना शुभ चीजों की जितनी परिक्रमा करेंगे, शुभ चीज जितना ही निकट आएगा, जितनी बार बार शुभता बढ़े उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो एक बार करेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसमें 3, 5, 11 कर लेते हैं तो संख्या बढ़ने से, आवृत्ति बढ़ने से ऊर्जा का जो प्रवाह है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। बिल्कुल। एक बार आखिरी संख्या बढ़ा लेनी चाहिए। मैं लौटूंगी, आखिरी 3 राशियों का प्रतीक जी बता दीजिए जल्दी। तो बात कर लेते हैं मकर लग्न और मकर राशि वालों की। निश्चित तौर पर जीरा को आपको अर्पित करना है। जो भी कर्ज की समस्याएं चल रही हैं, उसी के साथ साथ धन संबंधी समस्याएं, जीवन में कोई भी मनोकामना पूर्ति अगर रुकी हुई है, इस उपाय से पूर्ण होगी। 5 या 7 या 11 चक्कर आप लगा सकते हैं। अगले दिन राख लेकर तिजोरी में रख सकते हैं। बात कर लेते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, इनके लिए समय बड़ा चमत्कारी आने वाला है। सिर्फ क्या करना है, नमक, 1 चुटकी नमक आपको होलिका दहन में अर्पित करना है और उसको अगले दिन घर पर लाकर उस राख को किचन में कहीं रख देना है। देखिए कैसे धन धान्य आपका इससे बढ़ता चला जाएगा और अगली होली तक कहीं ना कहीं भंडार भर जाएगा। अब बात कर लेते हैं मीन लग्न, मीन राशि वालों की। इन लोगों के लिए सब एक तो अच्छा समय रहेगा, उसी के साथ साथ कपूर अगर प्रज्वलित करेंगे तो जैसे कपूर पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है, वैसे जीवन में कहीं ना कहीं शुद्धता आएगी और जीवन में कहीं ना कहीं नाम, शोहरत, तरक्की, रुपया पैसा बढ़ेगा।